नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन और आज हम एक ऐसी तकनीक के बारे में बात करने वाले हैं जो हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुकी है। और आज हम बात करेंगे उस तकनीक की जिसने हमारी दुनिया बदल दी, लिथियम आयन बैटरी। यह एक ऐसी शक्ति है जो हमारे आधुनिक जीवन को चलाती है। सुबह अलार्म से लेकर जो हमें जगाता है, रात के वीडियो तक जो हमारा मनोरंजन करते हैं, यह बैटरी हर पल हमारे साथ है। हर जगह यह छोटी सी बैटरी हमारी जिंदगी को ऊर्जा देती है। यह हमारे स्मार्टफोन, लैपटॉप और टैबलेट को चलाती है, जिससे हम दुनिया से जुड़े रहते हैं। यह सिर्फ एक बैटरी नहीं बल्कि एक क्रांति है जिसने टेक्नोलॉजी को हमारी जेब में ला दिया है। इसने हमें वायरलेस दुनिया में जीने की आजादी दी है। इसके बिना आज की दुनिया की कल्पना भी मुश्किल है। यह हमारे जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा बन गई है। तो आखिर लिथियम आयन बैटरी है क्या? ये कैसे काम करती है? ये एक रिचार्जेबल बैटरी है जिसे बार बार चार्ज किया जा सकता है। ये सुविधा इसे पर्यावरण के अनुकूल और किफायती बनाती है, हल्की, ताकतवर और टिकाऊ। ये लिथियम आयन बैटरी की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं, इसीलिए यह बाकी बैटरियों से आगे है। इसकी उच्च ऊर्जा घनत्व और लंबी उम्र इसे बेहतर बनाती है। इसने पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे कि हमारे मोबाइल फोन और लैपटॉप, इलेक्ट्रिक गाड़ियों जो प्रदूषण को कम करने में मदद करती है, और सौर ऊर्जा के भंडारण में क्रांति ला दी है। यह अक्षय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी यह विषय बेहद अहम है, क्योंकि यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नवीनतम विकासों को दर्शाता है। लेकिन आज हम इसे आसान भाषा में समझेंगे ताकि हर कोई इस तकनीक के बारे में जान सके। चलिए इस ज्ञान यात्रा की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि यह बैटरी हमारे जीवन को कैसे बदल रही है, और जानते हैं कि इस बैटरी के भीतर क्या विज्ञान छुपा है जो इसे इतना खास बनाता है। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि यह सफर ज्ञान और तकनीक से भरपूर होने वाला है। क्योंकि हम लिथियम आयन बैटरी की रोमांचक दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं और यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि यह भविष्य को कैसे आकार देगी। अब चलिए बैटरी के अंदर झांकते हैं। इसमें 3 मुख्य किरदार हैं: एनोड नेगेटिव टर्मिनल, कैथोड पॉजिटिव टर्मिनल और इलेक्ट्रोलाइट केमिकल टर्मिनल। एनोड और कैथोड को अलग रखने के लिए एक सेपरेटर होता है जो शॉर्ट सर्किट से बचाता है। जब आप बैटरी चार्ज करते हैं, लिथियम आयन कैथोड से एनोड की ओर जाते हैं और वहां जमा हो जाते हैं, यानी ऊर्जा स्टोर होती है। डिस्चार्ज के समय ये आयन एनोड से कैथोड की ओर लौटते हैं और इलेक्ट्रॉन आपके डिवाइस को ऊर्जा देते हैं। यही प्रक्रिया आपके फोन, लैपटॉप या ईवी को चलाती है। इसीलिए इसे रॉकिंग चेयर बैटरी भी कहते हैं। आयन आगे पीछे झूलते रहते हैं। अगली बार जब आप फोन चार्ज करें, याद रखिएगा लाखों लिथियम आयन अपनी यात्रा पर हैं। अब देखते हैं यह बैटरी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या जादू करती है। यह हमारे जीवन के लगभग हर पहलू को कैसे प्रभावित करती है। स्मार्टफोन जो आज हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुका है, लैपटॉप जो हमारे काम और मनोरंजन का केंद्र है, टैबलेट, सब इसी पर चलते हैं। ये उपकरण हमारी दुनिया से जुड़े रहने, जानकारी प्राप्त करने और मनोरंजन करने के तरीके को बदल रहे हैं। इसने हमें कहीं भी कभी भी काम करने और जुड़े रहने की आजादी दी है। अब हम दुनिया के किसी भी कोने से काम कर सकते हैं और अपने प्रियजनों के साथ संपर्क में रह सकते हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ियां जैसे टेस्ला जो ऑटोमोबाइल उद्योग में क्रांति ला रही हैं, या टाटा नेक्सन ईवी जो भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को लोकप्रिय बना रही हैं, इन्हीं बैटरियों से चलती हैं, जो उन्हें शक्तिशाली और कुशल बनाती है, जो प्रदूषण कम करती हैं और पर्यावरण के लिए बेहतर विकल्प हैं। इलेक्ट्रिक वाहन न केवल हमारे शहरों को स्वच्छ रखने में मदद करते हैं, बल्कि जलवायु परिवर्तन से लड़ने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चिकित्सा क्षेत्र में भी, जहां जीवन और स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण है, पेसमेकर जो हृदय रोगियों के लिए जीवन रक्षक हैं, और पोर्टेबल मेडिकल डिवाइस जो मरीजों को घर पर ही निगरानी रखने में मदद करते हैं, इन्हीं बैटरियों पर निर्भर हैं, जो उन्हें विश्वसनीय और प्रभावी बनाती हैं, जिससे लाखों लोगों की जिंदगी आसान हुई है। ये उपकरण न केवल जीवन बचाते हैं, बल्कि लोगों को बेहतर और स्वस्थ जीवन जीने में भी मदद करते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा, सौर जो हमारे घरों और व्यवसायों को बिजली प्रदान करती है, और पवन जो दूर दराज के क्षेत्रों में भी बिजली पहुंचाती है, कि स्टोरेज में भी ये बैटरियां अहम भूमिका निभाती हैं, जो ऊर्जा को संग्रहित करने और जरूरत पड़ने पर उपयोग करने में मदद करती है, जिससे 24x7 बिजली मिलती है। ये सुनिश्चित करता है कि हमारे पास हमेशा बिजली उपलब्ध रहे, चाहे मौसम कैसा भी हो। यह तकनीक एक स्वच्छ, हरित और टिकाऊ भविष्य की नींव रख रही है। यह हमें जीवाश्म ईंधन पर अपनी निर्भरता को कम करने और एक स्वस्थ ग्रह बनाने में मदद कर रही है। सचमुच यह छोटी सी बैटरी हमारी दुनिया को बदल रही है। यह हमारे जीवन को आसान, अधिक सुविधाजनक और अधिक टिकाऊ बना रही है।
जहां फायदे हैं यानी लिथियम आयन बैटरी हमारे जीवन को आसान और बेहतर बनाती है, वहीं चुनौतियां भी हैं। इन चुनौतियों को समझना और उनसे निपटना बेहद जरूरी है ताकि हम एक टिकाऊ भविष्य बना सकें। सबसे बड़ी चुनौती है इन बैटरियों के लिए जरूरी खनिजों का खनन, जैसे लिथियम और कोबाल्ट, जिससे पर्यावरण और मानवाधिकारों पर असर पड़ता है। खनन प्रक्रिया से प्रदूषण होता है, प्राकृतिक आवास नष्ट होते हैं और स्थानीय समुदायों के जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। दूसरी चुनौती है रिसाइकलिंग। पुरानी बैटरियों को रिसाइकल करना एक जटिल प्रक्रिया है। बैटरियों का सही निपटान न हो तो यह पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। जहरीले रसायन जमीन और पानी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र और मानव स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। रिसाइकलिंग महंगी और जटिल है क्योंकि बैटरियों को अलग अलग करना और उनके घटकों को पुनः प्राप्त करना मुश्किल होता है, और अभी बहुत कम बैटरियां ही सही से रिसाइकल होती हैं, जिससे पर्यावरण पर दबाव बढ़ता है। सुरक्षा भी एक मुद्दा है। बैटरी के इस्तेमाल और परिवहन के दौरान सुरक्षा का ध्यान रखना जरूरी है। कभी कभी बैटरी में आग लग सकती है या वह फट सकती है, खासकर लिथियम आयन बैटरियों में थर्मल रनवे की स्थिति में, खासकर अगर वह क्षतिग्रस्त हो या ओवरहीट हो जाए। इसलिए बैटरियों को सही तरीके से इस्तेमाल करना और उनकी देखभाल करना महत्वपूर्ण है। कंपनियां सुरक्षा के कड़े मानक अपनाती हैं ताकि बैटरियों को सुरक्षित बनाया जा सके और दुर्घटनाओं से बचा जा सके, लेकिन हमें भी सतर्क रहना चाहिए। बैटरियों के सुरक्षित उपयोग और निपटान के बारे में जानकारी होना जरूरी है। इन चुनौतियों का हल सामूहिक जिम्मेदारी है। सरकार, उद्योग और उपभोक्ताओं को मिलकर काम करना होगा। बेहतर खनन, कुशल रिसाइकलिंग और जागरूक उपभोक्ता, ये सभी मिलकर एक टिकाऊ भविष्य की ओर बढ़ सकते हैं। तभी हम तकनीक और प्रकृति के बीच संतुलन बना सकते हैं और एक स्थायी और समृद्ध भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। समस्याएं हैं तो समाधान भी हैं। वैज्ञानिक बैटरी रिसाइकलिंग को बेहतर बना रहे हैं। अर्बन माइनिंग से, पुराने इलेक्ट्रॉनिक्स से कीमती धातुएं निकाली जा रही हैं। सॉलिड स्टेट बैटरियां, इनमें तरल इलेक्ट्रोलाइट की जगह ठोस पदार्थ होता है, जिससे बैटरी और सुरक्षित, टिकाऊ और तेज चार्जिंग वाली बनती है। कोबाल्ट मुक्त बैटरियां भी विकसित हो रही हैं जो सस्ती और नैतिक रूप से बेहतर हैं, जैसे लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरियां। सरकारें और कंपनियां सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा दे रही हैं, जहां उत्पादों की मरम्मत, पुनः उपयोग और रिसाइकलिंग पर जोर है। उपभोक्ताओं को भी अपने उपकरणों का सही इस्तेमाल और निपटान करना चाहिए। तकनीक, नीति और व्यक्तिगत जिम्मेदारी तीनों मिलकर टिकाऊ भविष्य बनाएंगे। उम्मीद की किरण बहुत उज्जवल है। अब नजर डालते हैं भविष्य पर। लिथियम आयन के बाद सोडियम आयन बैटरियां आ रही हैं, सस्ती, प्रचुर और बड़े पैमाने पर ऊर्जा भंडारण के लिए उपयुक्त। सोडियम आयन बैटरियां लिथियम आयन जैसी ही हैं, बस इनमें सोडियम आयन इस्तेमाल होते हैं। इनकी कम लागत इन्हें विकासशील देशों के लिए आकर्षक बनाती है। सेकेंड लाइफ बैटरियां, पुरानी ईवी बैटरियों को घरों या दफ्तरों में ऊर्जा स्टोरेज के लिए दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे ई कचरा कम होता है और संसाधनों का पूरा उपयोग होता है। भविष्य में लिथियम सल्फर, जिंक एयर जैसी नई बैटरियां भी आ सकती हैं जो और ज्यादा ऊर्जा स्टोर करेंगी। कल्पना कीजिए, एक फोन जो महीने में एक बार चार्ज हो या कार जो 1000 किलोमीटर चले। यह विज्ञान की नई उड़ान है। आज हमने लिथियम आयन बैटरी की यात्रा की, इसके विज्ञान, उपयोग, चुनौतियों और भविष्य की तकनीकों को जाना। यह तकनीक हमारे जीवन को शक्ति देती है, लेकिन इसके साथ जिम्मेदारियां भी आती हैं। पर्यावरण, रिसाइकलिंग और सुरक्षा। नई तकनीकें, सॉलिड स्टेट, सोडियम आयन, सेकेंड लाइफ, हमें टिकाऊ भविष्य की ओर ले जा रही है। उपभोक्ता के रूप में हमें अपने उपकरणों का सही इस्तेमाल और निपटान करना चाहिए। टिकाऊ और नैतिक कंपनियों का समर्थन करें। हर छोटा कदम मायने रखता है। सोचिए, आप किस बैटरी तकनीक में सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं? चर्चा करें, सीखें और बदलाव का हिस्सा बने। चलिए मिलकर एक ऐसा भविष्य बनाएं जो तकनीकी रूप से उन्नत, पर्यावरण के प्रति दयालु और सभी के लिए न्यायपूर्ण हो। धन्यवाद।